हाय गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से भी आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है शुष्क भूमि, झीलों, जंगली पर्वतों, रेगिस्तानी जंगलों। तो आपका आंसर होगा झीलों। झीलों जो है भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है और यह जो है समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है और ये समुद्री तट रेखा को स्थिर करती है और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव को तटबंध की रक्षा करती है। और यह जो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों की डेल्टाई भाग एवं पूर्वी तथा पश्चिमी तट भारत में ज्वारीय वन का मुख्य क्षेत्र है। और ज्वारीय वन का उदाहरण है मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी वन, ताड़, बेत और बांस जो है ये ज्वारीय वन का मुख्य उदाहरण है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद। तो आपका आंसर होगा गोवा। गोवा में जो है 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजित किया गया था और 2019 का भी गोवा में ही आयोजित किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति कौन सी है? 9, 7, 6, 4। तो आपका आंसर होगा 6। भारत का स्थान जो है छठा है और 2018 में जो है भारत का स्थान 5वां था। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां था जो कि ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। दोहरा संयोजन, एकल संयोजन, दोहरा विस्थापन, एकल विस्थापन। तो आपका आंसर होगा दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन पर जो है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? करण जौहर, मधुर भंडाकर, MS राजमौली, प्रभुदेवा। तो आपका आंसर होगा MS राजमौली। MS राजमौली जो हैं बाहुबली फिल्म के निर्देशक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। एकल लवण, फ्लैग साल्ट, टेबल साल्ट, द्विक लवण। तो आपका आंसर होगा द्विक लवण। फिटकरी जो है द्विक लवण का उदाहरण है और फिटकरी का प्रयोग जो किया जाता है जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है गिबेरेलिस, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ऑब्सिसिक एसिड। तो आपका आंसर होगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है और यह जो है 1955 में मिलर ने साइटोकिनिन की खोज की थी और इसका नामकरण जो है लिथाम ने किया था।
तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, राधा मोहन सिंह। तो आपका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो है 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रतिदिन सत्ता पर स्थित है? पोल, फोकल लंबाई, फोकस, वक्रता केंद्र। तो आपका आंसर होगा पोल। पोल दर्पण प्रतिबिंब की सतह पर स्थित है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु का ध्रुव कहलाता है। दोनों ही दर्पण किसी गोले से कटे भाग होते हैं, अतः उस भाग के गोले के केंद्र दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻²৪। पृथ्वी का घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का घनत्व सभी सौरमंडल पिंडों में सर्वाधिक होता है और पृथ्वी की संरचना सियाल, सीमा और निफे से बनी हुई है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना अधिक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है पानी में, हाइड्रोजन में, शराब में, ऑक्सीजन में। तो आपका आंसर होगा पानी में। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। श्वेत फास्फोरस परमाणुओं के बीच एक बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होता है और यदि वायुमंडल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो श्वेत फास्फोरस स्वतः जलवायु में जल उठता है। इसे प्रकाश के छोड़ने पर धीरे धीरे पीला हो जाता है और इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। इसमें लहसुन का गंध होता है, लहसुन जैसा गंध होता है और श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 2018 में रिलीज हुई पद्मावत की निर्देशक कौन हैं? MS राजमौली, राजकुमार हिरानी, करण जौहर, संजय लीला भंसाली। तो आपका आंसर होगा संजय लीला भंसाली। पद्मावत के निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं और यह जो है पद्मावत की भूमिका दीपिका पादुकोण निभाई थी। पद्मावत राजा रतन सिंह की रानी की कहानी है और पद्मावत की जो बुक है उसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि 1540 में लिखे थे और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, जिसमें कि पद्मावत जो है जौहर कर ली थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पोर्टफोलियो क्या है? सूचना एवं प्रसारण, कपड़ा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय। वर्तमान में स्मृति ईरानी जो है कपड़ा मंत्रालय है उसके पास। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं 3 और 4, 5 और 6, 6 और 7, 4 और 5। तो आपका आंसर होगा 6 और 7। 6 और 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 और 7 में लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक की संख्या लैंथोनोइड्स श्रेणी कहा जाता है।
यह लिथोनियम से ल्यूटेटियम तक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षार धातु अधातु है। सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो आपका आंसर होगा सोडियम। सोडियम जो है वह एक क्षार धातु है, लेकिन यह अधातु भी है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। सोडियम मुलायम होता है तथा इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। पानी में सोडियम हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है, मतलब बेंजीन में और ईथर में जो है यह मिल जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत का समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है? अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो आपका आंसर होगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के साथ भारत सरकार ने क्या किया? समझौता किया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है Li2n, Lin, Li3n, Li3n2n। तो आपका आंसर होगा Li3n। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव, ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो आपका आंसर होगा संकुचन प्रभाव। संकुचन प्रभाव जो है विद्युत द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इससे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ट्रेटकीट, मृत्युदक। तो आपका आंसर होगा मृत्युदक। मृत्युदक उत्तक अत्यंत सरल प्रकार के अस्थायी उत्तक है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजीय या अनियमित आकार की होती है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 2 गुना, 0, 4 गुना, 3 गुना। तो आपका आंसर होगा 0। 0 बन जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 स्वर्ण पदक जीता था? कर्टिस लवजॉय, कांचनमाला पांडे, जेसिका लॉन्ग, टुकर दुपरी। तो आपका आंसर होगा कांचनमाला। कांचनमाला ने जो है 2017 का विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीता था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी रही? बाबर की, अकबर का, बहादुर शाह, औरंगजेब। तो आपका आंसर होगा अकबर का। अकबर का राजधानी 12 साल तक फतेहपुर सीकरी रहा। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी में ही सलीम शेख चिश्ती का दरगाह है और अकबर का बड़ा बेटा का नाम सलीम था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से। तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन। तो आपका आंसर होगा
नियॉन। नियॉन जो है दो, नियॉन के जो दो कक्ष होते हैं और ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो बनेंगे। नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों के संकेत देने के लिए किया जाता है और नियॉन विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है जिनको विज्ञापनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु में 24 फरवरी 2017 को 112 फुट ऊंची शिव प्रतिमा अनावरण किसके द्वारा किया गया? रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया और यह जो है तमिलनाडु के अति योगी जगह में बनाया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण। तो आपका आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर जो हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना जो है 1982 में हुआ था और आर्ट ऑफ लिविंग देश विदेशों में करोड़ों व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहिकाओं में पानी का संचालन करने वाले प्रमुख कोशिका है? थलायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, फंगी। तो आपका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य। तो आपका आंसर होगा मौर्य के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देती है और यह चाणक्य द्वारा लिखा गया है और इसे जो है 1909 ईस्वी में राम प्रसाद शास्त्री के द्वारा अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया था। इसमें जो है 15 भाग हैं, 180 उपखंड है तथा 6000 से अधिक श्लोक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर निम्न में से किस दल के नेता हैं? भाकपा, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। मनोहर पर्रिकर जो है भारतीय जनता पार्टी के थे, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे। अभी जो है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और मनोहर पर्रिकर का जो है 17 मार्च 2019 को उनका निधन हो गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? आर्य चोपड़ा, पद्मिनी राउत, अभिमन्यु पुराणिक, दिव्या देशमुख। तो आपका आंसर होगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विनर रही है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? निकेल, लोहा, टंगस्टन, चांदी। तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का जो है प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए। भारत में टंगस्टन का उत्पादन
दगाना खान राजस्थान में है। टंगस्टन का संकेत जो है W है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह क्रांति संबंधित है उर्वरक, रेशम, चमड़ा, मछली। तो आपका आंसर होगा उर्वरक। गृह क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में ही जो है यूरिया का उत्पादन होता है, यह बाहर से नहीं मंगाता है। भारत में सबसे पहले अधिक उर्वरक यूरिया का प्रयोग किया जाता है। भारत में पोटास मुख्यतः आयात पर निर्भर है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं। 3 परमाणु, 4 परमाणु, 1 परमाणु, 5 परमाणु। तो आपका आंसर होगा 4 परमाणु। प्रत्येक कार्बन बाउंड के जो है 4 परमाणु होते हैं और इसके आवर्त सारणी 14 वर्ग के सदस्य होते हैं और इसकी परमाणु संख्या 6 है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर, बेंगलुरु। तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है 8वीं वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है केरल का, राजस्थान का, कश्मीर का, पश्चिम बंगाल का। तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2017 में निम्न में से किसको भारत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? विद्या बालन को, सोनाक्षी सिन्हा को, दिया मिर्जा को, रेखा को। तो आपका आंसर होगा दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को जो है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स स्नूकर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 का पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? अशोक सांडिल्य को, माइकल फ्रेरा को, गीता सेठी, पंकज अडवाणी। तो आपका आंसर होगा पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को जो है 2018 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है संयोजी तत्व, समूहों के तत्व, संक्रमण तत्व, क्षारीय तत्व। तो आपका आंसर होगा संक्रमण तत्व। परिवर्तनीय संयोजकता के द्वारा संक्रमण तत्व को प्रदर्शित किया जाता है। लोहा एक संक्रमण धातु है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन के समान नहीं है पूर्ण जनन, बहुविखंडन, विखंडन, मुकुलन। तो आपका आंसर होगा पूर्ण जनन। पूर्ण जनन जो है प्रजनन के समान नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ है। मेंडल, वालेस, डार्विन, लेमार्क। तो आपका आंसर होगा डार्विन। डार्विन का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ है। तो आज यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे रेलवे के नेक्स्ट सेट में। तो चलिए ओके बाय।